गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड में लिंक यूनिट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। देखिए पेज नंबर 96 निकालिए आप लोग। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें लिखा है कि जो पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़िए, है ना, केयरफुली पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर दीजिए। तो आप लोगों को इस पैसेज को बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Approximately 85% of the oral cancer patients I treat are either smokers or tobacco chewers, Mr. Chaturvedi said. Mr. Chaturvedi जो कि एक सर्जन है ना, वे कह रहे हैं कि मैंने लगभग 85% ओरल कैंसर जो पेशेंट है ना, मतलब जिसके मुख में कैंसर हो गया है, उन पेशेंट का मैंने इलाज किया है। और जो पेशेंट है उनमें से बहुत जो पेशेंट है वे है स्मोकर्स है, मतलब जो धूम्रपान करते हैं वे है, और तंबाकू का सेवन करते हैं वे है ना। तो जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और टबैको का सेवन करते हैं, मतलब तंबाकू खाते हैं, उनको क्या होता है, ओरल कैंसर होता है, मतलब उनके मुख में कैंसर हो जाता है। After years of treating thousands of patients, I decided to take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added. आगे मिस्टर चतुर्वेदी कह रहे हैं कि मैंने कई सालों तक, है ना, हजारों पेशेंट का इलाज किया है ना। तो मिस्टर चतुर्वेदी ने बहुत सालों तक कई पेशेंट का इलाज किया है और उन्होंने निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है, कि वे लोगों में जागरूकता फैलाकर उन्हें तंबाकू और गुटखा खाने से रोकेंगे, है ना, क्योंकि तंबाकू और गुटखा खाने से क्या होता है, कैंसर होता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया है कि लोगों को बताएंगे कि तंबाकू और गुटखा खाने से मुख में कैंसर होता है, इस प्रकार लोगों को बताएंगे। इस प्रकार वो सर्जन जो है वह कह रहे हैं। He launched a campaign called Voices of Tobacco Victims in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. बाद में मिस्टर चतुर्वेदी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, है ना, एक कैंपेन की शुरुआत की, एक अभियान की शुरुआत की। उस अभियान का क्या नाम था, वॉइसेस ऑफ टबैको विक्टिम, मतलब तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज। मतलब जो तंबाकू का सेवन करता है, जो स्मोकिंग करता है, उन लोगों को जो मुख में कैंसर हो गया है ना, जो बीमारी हो गई है, तो उन लोगों की आवाज, तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज, उस कैंपेन का नाम है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। और इस कैंपेन के जरिए, है ना, डॉक्टर जो चतुर्वेदी जी है वे बता रहे हैं कि इस कैंपेन के जरिए वे तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उसको बताएंगे कि उनके कारण, तंबाकू खाने के कारण क्या क्या मतलब बीमारियां होती है। The campaign empowers cancer survivors to tell their stories to influence policy makers and raise awareness among other to tobacco users about the damaging effects of tobacco on health. तो यह जो कैंपेन है, कौन सा कैंपेन, वॉइसेस ऑफ टबैको विक्टिम्स, ये जो कैंपेन है वह अपनी जो कहानियां हैं, है ना, अपनी कहानियां और लोगों को बताएगा, है ना, कि उन लोगों ने किस प्रकार तंबाकू का सेवन किया, है ना, स्मोकिंग किया, और उन लोगों को जो भी बीमारी हुई है उसके बारे में दूसरे लोगों को बताएगा। और हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तंबाकू सेवन से और स्मोकिंग करने से हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस
अभियान के जरिए लोग दूसरे लोगों को बताएंगे। द कैंपेन्स greatest success has been to be in the manufacture, storage, distribution and sale of गुटखा, form of chewing tobacco commonly consumed in India। बाद में क्या हुआ, यह जो कैंपेन है, यह जो अभियान है बहुत सफल हुआ है ना, और गुटखा और तंबाकू का जो उत्पाद है और इसका जो स्टोरेज मतलब भंडारण और वितरण और इसके बेचने पर क्या हो गया, रोक लग गया। और जो गुटखा है वह चेविंग टबैको का एक रूप है, मतलब चबाने वाली, चेव मतलब क्या होता है, चबाना है ना, तो गुटखा चबाने वाली तंबाकू का एक रूप है जो भारत में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पैसेज को बहुत ही केयरफुली आप लोग पढ़ेंगे। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यह 4 ऑप्शन दिए हुए है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से एक जो ऑप्शन है वह सही है, उस पर टिक करना है आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कैंसर इज कॉज्ड बाय, मतलब ओरल कैंसर के, मुख के कैंसर के कारण क्या है, किस कारण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है स्मोकिंग ओनली, बी है स्मोकिंग एंड टबैको च्यूइंग, सी है ईटिंग बेटर नट्स, डी है बीइंग इन द कंपनी ऑफ स्मोकर्स। तो इसका आंसर है स्मोकिंग एंड टबैको च्यूइंग। मतलब ओरल कैंसर क्यों होता है, धूम्रपान और टबैको च्यूइंग करने से, मतलब तंबाकू को खाने से होता है। सेकंड है वॉइसेस ऑफ टबैको विक्टिम इज, मतलब तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज क्या है ना। ए है एन एजेंसी, बी ए हॉस्पिटल, सी ए कैंपेन, डी ए मैगजीन। तो क्या है ये, यह एक कैंपेन है, एक अभियान है। थर्ड है अवेयरनेस एमंग टबैको यूजर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब तंबाकू खाने वालों की जो जागरूकता है ना, वह कैसे बढ़ सकती है ना। तो ए है शेयरिंग स्टोरीज ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स, बी है हेल्पिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेस, सी है बैनिंग द सेल ऑफ टबैको, डी है स्पीकिंग अगेंस्ट यूज ऑफ टबैको। तो इसका आंसर है शेयरिंग स्टोरीज ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स, मतलब जिन लोगों को कैंसर हो गया है वह अपनी स्टोरी दूसरे लोगों को बताएंगे, तभी क्या होगा, जो टबैको खाने वाले हैं उन लोगों में जागरूकता आएगी, है ना। जब भी दूसरों की स्टोरी सुनेंगे कि हमको टबैको खाने के कारण हमें मतलब डिजीज हो गई, बीमारी हो गई है, यह सुनेंगे तो वे टबैको खाना और स्मोकिंग करना बंद करेंगे। फोर्थ है गुटखा इज, गुटखा क्या है। ए है बीड़ी, बी है सिगरेट, सी है बेटर नट और डी है चिवेबल टबैको। तो गुटखा क्या है, चिवेबल टबैको है, मतलब खाने वाली तंबाकू को हम क्या कहते हैं, गुटखा कहते हैं। फिर सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इसका आंसर पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। थर्ड देखिए, fill in the details about the campaign against use of tobacco in India from the given passage, मतलब भारत में तंबाकू के विरुद्ध जो कैंपेन चलाया गया है ना, उसका डिटेल बताइए। नेम ऑफ द कैंपेन, उस कैंपेन का नाम क्या है, अभियान का नाम क्या है, तो क्या है वॉइसेस ऑफ टबैको विक्टिम्स। ईयर ऑफ लॉन्चिंग द कैंपेन, उस कैंपेन की शुरुआत कब हुई, 2008 में। एम्स ऑफ द कैंपेन, कैंपेन का मतलब उस अभियान का उद्देश्य क्या था, इज टू एडवोकेट फॉर मोर स्ट्रिंजेंट टबैको कंट्रोल इन इंडिया एंड बैन इट्स स्टोरेज, सेल एंड मैन्युफैक्चर। तो इसका जो एम था, उद्देश्य क्या था कि भारत में टबैको को मतलब तंबाकू खाने को कम करना, कंट्रोल करना, और तंबाकू के स्टोरेज मतलब भंडारण, सेल मतलब उसकी बिक्री और मैन्युफैक्चर मतलब उसके निर्माण को रोकना था। क्योंकि जब तंबाकू को हम रोकेंगे, उसकी बिक्री को रोकेंगे, उसके स्टोरेज को मतलब भंडारण को रोकेंगे और उसके निर्माण को रोकेंगे, तभी क्या होगा, जो लोग हैं वह तंबाकू नहीं खाएंगे और उन लोगों को जो माउथ कैंसर है वह नहीं होगा। पीपल इन्वॉल्व्ड,
इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है, मतलब कौन से लोग शामिल है, तो कैंसर सर्वाइवर्स, जिन लोगों को कैंसर हो गया है ना, तंबाकू खाने के कारण या गुटखा खाने के कारण जिन लोगों को कैंसर हो गया है वे लोग इनमें शामिल हैं। चिल्ड्रन आप लोग 98 पेज निकालिए। देखिए क्वेश्चन 4, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद द डेफिनेशंस। इसमें लिखा हुआ है शब्द को मैच कीजिए, है ना, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए है ना, तो उसको जो 5 जो सेंटेंस है डेफिनेशन के रूप में है तो उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, फर्स्ट है सर्वाइवर, फिर सेकंड है ओरल, फिर थर्ड है कैंपेन, एम्पावर, फिर हेल्दी। तो ए देखिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड नॉट लाइकली टू गेट इल, जो फिजिकली मतलब शरीर से स्ट्रॉन्ग है और जो बीमार नहीं है, संभवतः बीमार नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग है और बीमार नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे हम, हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हेल्दी, HEALTHY। ठीक है, बी है ऑर्गेनाइजिंग ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज टू ट्राई टू अचीव समथिंग, मतलब एक सीरीज, एक्टिविटी का एक सीरीज, मतलब एक्टिविटी मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप का एक सीरीज जो कुछ पाने की कोशिश करता है, उसे क्या कहेंगे हम, कैंपेन। तो बी में आएगा कैंपेन, CAMPAIGN। फिर सी देखिए, टू गिव अथॉरिटी ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, मतलब एक संगठन या विश्वास, कुछ करने का एक संगठन या विश्वास, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पावर। ठीक है, EMPOWER। डी देखिए, कंसर्निंग माउथ और ब्यूकल कैविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरल, है ना। ई है ए पर्सन हु कंटिन्यूज टू लाइव डिस्पाइट नियरली डाइंग, एक व्यक्ति जो मरने के करीब है ना, उसे क्या कहेंगे, सर्वाइवर। ठीक है, SURVIVO। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स ढूंढना है। प्रीफिक्स मीन्स होता है, प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग, है ना, जो किसी वर्ड के पहले लगाया जाता है ना, और सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, जो किसी वर्ड के बाद में लगाया जाता है। तो वर्ड देखिए, ए एम्पावर, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, EM प्रीफिक्स है, और पावर क्या है, मेन वर्ड है ना, पावर मेन वर्ड है। फिर है सर्वाइवर, सर्वाइवर में जो SURVIV मेन वर्ड है, और OR क्या है, सफिक्स है, जो सर्वाइव मेन वर्ड के बाद में लगा है, OR बाद में लगा है, इसलिए क्या है, ये सफिक्स है। अवेयरनेस, इसमें AWARE यह क्या है, मेन वर्ड है, और NESS ये क्या है, नेस सफिक्स है। डी है स्टोरेज, तो इसमें मेन वर्ड है स्टोर, और AGE क्या है, सफिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मेन वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना या वितरण करना, और ION क्या है, सफिक्स है, क्योंकि ये बाद में लगा हुआ है। एडवोकेसी, तो इसमें एडवोके क्या है, मेन वर्ड है, और CY क्या है, सफिक्स है। हेल्दी, इसमें हेल्थ मेन वर्ड है, और Y क्या है, सफिक्स है। सक्सेसफुल, इसमें जो सक्सेस है वह मेन वर्ड है, और FUL क्या है, सफिक्स है। स्मोकर्स, इसमें स्मोक क्या है, मेन वर्ड है, और ERS सफिक्स है। प्रूवेन, इसमें प्रूव PROV क्या है, मेन वर्ड है, और EN क्या है, सफिक्स है, जो मेन वर्ड के बाद में लगा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली, इसमें अप्रोक्सीमेट क्या है,
मेन वर्ड है और ly क्या है, सफिक्स है जो बाद में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड, ये कंप्लीट हो चुका है। तो चिल्ड्रन आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है।